नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपको होने वाले थकान के बारे में। कई लोग होते हैं जिन्हें थकान की शिकायत होती है। दिन भर उन्हें सुस्ती सी लगती रहती है, उबासी आती है, सो जाने का मन करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण है जिसमें हमें थकान की ये शिकायत हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसको बचाने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके लिए काम में आने वाली होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी होंगी संभावित, उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आपने यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आपको होने वाले थकान की। कई लोगों को सुस्ती आती है, दिन भर थकान होती है, हर चीज़ हर काम भारी होती है। कोई छोटा सा काम भी उन्हें देते हो तो ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ नुमा काम उन्हें दे दिया हो और उनसे कोई काम नहीं होता है। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद पूरी हो जाती है, जिन्हें कोई खास बीमारी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें दिन भर थका थका सा महसूस होता है और ये चीज़ उन्हें काफ़ी बॉदर कर रही होती है कि सब कुछ ठीक होने के बाद में, कोई बीमारी ना होने के बाद में, नींद अच्छी तरह से लेने के बावजूद मैं दिन भर थका हुआ या थकी हुई क्यों रहती हूँ। तो ये तकलीफ, ये समस्या हमें कई बार देखने को मिलते हैं। तो आज जानेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हमें थकान महसूस हो सकती है। सबसे पहले है, आपको गौर करना होगा कि हाल फिलहाल में आपका कहीं वजन तो नहीं बढ़ा है या फिर आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी तो नहीं है, यानी ऐसी लाइफस्टाइल जहाँ पे आपको ज़्यादा शारीरिक श्रम ना करना पड़ता हो, एक जगह बैठे रह के ही आपको काम करना पड़ता हो। मेरी तरह हम डॉक्टर लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ये डेस्क जॉब करते हैं, दिन भर एक जगह बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफस्टाइल अक्सर सेडेंटरी हो जाती है। ऐसे में यदि वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को थकान की शिकायत हमें अक्सर देखने को मिलती है। इसके अलावा वजन बढ़ने की वजह से थकान की शिकायत हमें देखने को मिलती है। कई बार आयरन और विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया खासकर महिलाओं के अंदर माहवारी की शिकायत की वजह से या फिर प्रॉपर डाइट ना ले पाने की वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से थकान की शिकायत हमें अक्सर देखने को मिलती है। और इंडिया में इसका प्रमाण ज़्यादा है क्योंकि वेजिटेरियन डाइट काफ़ी मात्रा में लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थायराइड की हार्मोन की शिकायत होती है, यानी थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं। थायराइड के हार्मोन जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन पाते हैं, इसलिए भी इन्हें थकान की शिकायत रहती है। इन लोगों का वजन भी बढ़ता है और खासकर ये समस्या भी हमें महिलाओं के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अब थकान ये एक वेग सा सिम्टम है, ऐसी कोई स्पेसिफिक बीमारी तो है नहीं। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है, एक खतरे की घंटी हो सकता है जो हमारा शरीर हमको दे रहा है कि आपके शरीर के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है या कोई बहुत बड़ी बीमारी जन्म ले रही है। जैसे कि डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस की शुरुआत हो सकती है, लीवर की या किडनी की कोई पुरानी बीमारी हो जिसे अभी तक आपने देखा नहीं हो, उसकी वजह से आपको यह समस्या हो सकती है। तो ये सभी चीज़ों का हमें रूल आउट करना होता है यदि आपको बार बार थकान या शारीरिक थकावट महसूस होती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई शारीरिक परेशानी तो नहीं रहती है, लेकिन डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर की वजह से उनके अंदर थकान की एक फीलिंग जो है वो बनी रहती है और दिन भर ये लोग थका हुआ सा महसूस करते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से थकान की समस्या हमें लोगों के अंदर देखने को मिल सकती है। कुछ चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। यदि आपको थकान महसूस हो रही है तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपका कहीं वज़न कम तो नहीं हुआ है या वज़न बढ़ा तो नहीं है। यदि वज़न कम हुआ है तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ मेलिटस हुआ हो, उसकी शुरुआत हुई हो, आप डिटेक्ट नहीं कर पाए हो, या फिर यदि वज़न बढ़ा है आपका तो हो सकता है कि थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी की समस्या आपको हो। इसके अलावा यदि आपको एनीमिया होता है तो आपकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वो काफ़ी पेल हो जाती है, यानी सफ़ेद सी स्किन देखने को लगती है। यदि कोई आपको देख के कहता है कि चेहरा तेरा बहुत सफ़ेद दिख रहा है, तो वो गोरा नहीं होता है, सफ़ेद होता है। ये सफ़ेद चेहरा इंडिकेशन होता है कि आपको एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ये एनीमिया के अंदर छाती के अंदर
धड़धड़ाहट बहुत जल्दी हो जाती है। थोड़ा सा भी काम करने पे या थोड़ा सा भी स्ट्रेस आने पे छाती के अंदर धड़धड़ाहट, पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये समस्या भी हमें एनीमिया के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हो तो ये भी एक एनीमिया का लक्षण हो सकता है या थायराइड का लक्षण हो सकता है। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा यदि आपको बुखार होता है, अंदरूनी बुखार होता है और बदन दर्द सा महसूस होता है, तो ज़रूर आपको नज़दीकी डॉक्टर की एक बार सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है कोई अंदरूनी इन्फेक्शन हो। अब ये थकान की समस्या आपको ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ बचावात्मक उपाय हम कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि आपको समय पे खाना खाना है। और कई लोग मैंने देखे हैं कि सुबह का खाना कई बार नहीं खाते हैं, रात का खाना कई बार नहीं खाते हैं। मुझे बहुत काम होता है तो मैं खाना नहीं खाता हूँ। तो ये जो आदत है ये बहुत गलत आदत है। आपको समय से खाना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक समय फिक्स कर लीजिए सुबह का और शाम का खाना खाने का, और उस समय पे खाना ज़रूर खा लीजिए। इसके अलावा आपको नींद प्रॉपर लेनी है। कई लोग नींद नहीं लेते हैं, 3 से 4 घंटे ही दिन में सोते हैं और फिर काम को लग जाते हैं। तो ये भी गलत बात है। आपको नींद पूरी आपके शरीर को होना ज़रूरी है। यदि नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपको थकान की समस्या ज़्यादा होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कई लोग हम देखते हैं आजकल एक्सेसिव स्क्रीन टाइम देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा लैपटॉप का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्क्रीन का यूज़ इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और ऐसे लोगों के अंदर भी थकान की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो आपको ये जो टाइम है इसको लिमिट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको आपके मानसिक शांति के लिए भी, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी थोड़ा समय दिन में देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको आपके डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स लेना है, यानी थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी समय पे आप खा सकते हो। इसके खाने के अंदर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंक्लूजन आपको ज़रूर करना है। और लास्टली सबसे महत्वपूर्ण, पानी का प्रमाण हमारे डाइट के अंदर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पानी यदि आप कम पीते हो तो थकान की समस्या आपको हो सकती है। तो पानी आप भरपूर पीजिए। तो ये कुछ बचावात्मक उपाय है जो आप कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि इसका कॉज क्या है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने कई वीडियो देखे यूट्यूब पे, जो कॉज वॉज का तो एक्सप्लोरेशन बताते नहीं है, सीधा ट्रीटमेंट और दवाइयों के नाम बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कॉज निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको कारण पता होना चाहिए थकान किस वजह से हो रहा है। तो अब कारण पता करने के लिए हमें कई बार ब्लड टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट कराना होता है। ब्लड के अंदर हम कई बार हीमोग्लोबिन, थायराइड फंक्शन, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल, विटामिन डी के लेवल, B12 के लेवल, इस तरह की ब्लड की रिपोर्ट करा सकते हैं। कई केसेस के अंदर हम ECG भी कराते हैं और चेस्ट एक्सरे भी अक्सर हम करा देते हैं, ताकि हम इवेल्युएट कर पाए कि एग्जैक्ट रीज़न थकान का हमें क्या है। अब कोई स्पेसिफिक रीज़न है, जैसा कि मैंने बताया एनीमिया यदि है तो आयरन के सप्लीमेंट आप दे सकते हो, विटामिन के सप्लीमेंट आप दे सकते हो। और खाने के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। न्यूट्रिशियस डाइट आपको खासकर लेना है। यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसकी इलाज पूरी तरह से कराना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। खासकर महिलाओं के अंदर, महिलाएं हमने देखी है कि दिन भर घर के काम में बिजी रहती है, घर का भी काम करना होता है। कई बार वर्किंग वूमन है तो घर के काम के साथ में बाहर का भी काम देखना होता है। तो ऐसे में उनके पर डबल प्रेशर होता है, बच्चों को देखो, पति को देखो। तो ऐसे में खुद की तरफ वो लोग ख्याल नहीं देते। तो महिलाओं के डाइट के ऊपर महिलाओं को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। डाइट के ऊपर ज़्यादातर केसेस जो होती है महिलाओं के अंदर थकान की, वो प्रॉपर डाइट से सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो थकान के ऊपर अक्सर काम आती है। तो 2 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है जो अक्सर हम थकान के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले अश्वगंधा क्यू। अश्वगंधा क्यू एक बहुत ही अच्छी मदर टिंचर है। ये जो मदर टिंचर है ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारे बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन वो हार्मोन होता है जो स्ट्रेस के अंदर हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है और स्ट्रेस में ये फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, थकान सा महसूस होता है। तो इस हार्मोन को कम करके बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करने का काम अश्वगंधा क्यू करता है। तो अश्वगंधा क्यू ये एक मदर टिंचर आप ले सकते हैं। साथ में साथ आप ले सकते हैं एवेनस सटाइवा क्यू। बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है जो कि मेंटल सिस्टम पे काम करता है, नर्वस सिस्टम पे हमारे काम करता है। और जो मेंटल एग्जॉशन होता है उसको ट्रीट करने के लिए अक्सर हम इस मदर टिंचर का काम देखते हैं।
तो आपको करना ये है कि अश्वगंधा क्यू और एवेनस सटाइवा क्यू, ये दोनों ही मदर टिंचर को इक्वल प्रोपोर्शन में एक बोतल में लेना है और इस मिश्रण की 20-20 बूंदे आपको सुबह शाम आधा कप पानी के अंदर कंटिन्यूसली लेना है। तो ये कंटिन्यूसली यदि आप लेते हैं तो इसके अंदर हमें काफ़ी हद तक एग्जॉशन की, थकान की केसेस ठीक होती हुई देखने को मिलती है और ये जनरल टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा स्पेसिफिक कॉज, आपकी क्या कॉज है इसके ऊपर डिपेंड करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम दे सकते हैं। जैसे कि नाइट्रिक एसिड 30 एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये हम तब देते हैं जब रोगी को बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है, छाती के अंदर धड़धड़ाहट सी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, दिन में सुबह पसीना बहुत ज़्यादा जाता है और साथ ही साथ सुबह उठने के बाद में फ्रेश लगने की बजाय डल सा लगता है, सुस्ती सी लगती है। तो ऐसे रोगियों के अंदर हम नाइट्रिक एसिड 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम अक्सर देते हैं। इसके अलावा एसिड फॉस 30 जैसा कि कई लोगों को पता होगा बहुत ही अच्छी दवा है एग्जॉशन के लिए, वीकनेस के लिए। एसिड फॉस फिजिकल मेंटल एग्जॉशन के लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है और एग्जॉशन को रिकवर करके एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए एसिड फॉस 30 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एसिड फॉस 30 के रोगी को अक्सर चक्कर की शिकायत और हाथों पैरों में चींटियाँ चलने की शिकायत हमें देखने को मिलती है, नमनेस हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे रोगियों के अंदर हम एसिड फॉस 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली देते हैं। इसके अलावा यदि किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कैल्केरिया आयोड 30 जैसी दवाई हम दे सकते हैं, या फिर यदि किसी को एनीमिया है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर हम फेरम फॉस 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम कंटिन्यूसली दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से थकान हुआ, और उस हिसाब से आप ये होम्योपैथिक दवाइयाँ अलग अलग उस रीज़न को देखते हुए दे सकते हैं। इसके अलावा एथोसाइनेपियम है जो बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने के बाद में यदि कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है, यानी 2-3 मेंटल वर्क दे दो और वो बोलेंगे अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ, तो ऐसे लोगों के अंदर एथोसाइनेपियम भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो ये कुछ लक्षण थे होम्योपैथिक दवाइयों के जो एग्जॉशन के अंदर, थकान के अंदर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। एक बार यदि आपको कॉज नहीं पता चल रहा है तो आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। कॉज के हिसाब से मेडिसिन भी चेंज होती है, मैंने यहाँ पे बताई हुई मेडिसिन ही काम में आएंगी ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको इसके अलावा कोई और मेडिसिन सजेस्ट करें। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने आज आपको बताया, ये जो जानकारी मैंने आपको दी, ये आपको पसंद नहीं होंगी। इसी तरह के इंटरेस्टिंग से नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, पता नहीं कब किसे इन दवाइयों का या इस जानकारी का काम पड़े। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।